एक नया चैलेंज आया, अभी साइबर सिक्योरिटी, अब ये यूपीआई से कहीं गलत पेमेंट ना हो जाए, ओटीपी आपके पास है, मतलब इतने तरह के हो गए अब तो साइबर करेक्ट। क्राइम्स, इससे आप कैसे डील कर रहे हैं? देखिए इसमें दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं बोलना हुँ, चाहूँगा, और हुँ, चूँकि मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिला है तो जितने लोग इसको देख रहे हैं, मैं सारे लोगों से भी ये अनुरोध करूँगा कि वो ज़रूर जो भी डिजिटल टूल्स वो यूज़ करते हैं, कभी किसी डिजिटल टूल को वो किसी के साथ शेयर ना करें। वो फैमिली के लोग हों या आपके फ्रेंड्स हों या कोई भी अननोन आदमी अगर आपके मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड मांगता है या कोई ओटीपी मांगता है, तो कभी भी आप इन चीज़ों को शेयर ना करें। देखिए पिछले आई थिंक 2011-12 से अभी तक एज ए बैंकर होने के नाते भी अ, मैंने कभी भी फिजिकल चेक इशू नहीं किया है। सारा ट्रांजैक्शन मैं हुँ, मोबाइल बैंकिंग से कर रहा हूँ। हुँ, सारा ट्रांजैक्शन डिजिटली कर रहा हूँ, और मैंने इस तरीके की कभी किसी समस्या से कभी ग्रसित नहीं हुआ या किसी हुँ, तरीके के फ्रॉड हुए हों, ऐसा मैंने देखा नहीं कभी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप अवेयरनेस कैसे क्रिएट करते हैं, और कभी भी अननोन नंबर से कोई कॉल आता है जिसमें आपसे आपके अकाउंट के डिटेल मांगे जाते हैं या कोई ओटीपी मांगा जाता है, तो कभी भी आप इन चीज़ों को किसी भी हुँ, अननोन व्यक्ति से शेयर ना करें। हुँ, अगर आपके पासवर्ड हैं, उस पासवर्ड को हमेशा आप फ्रीक्वेंटली आप उसको कुछ चेंज करते रहें। आई थिंक कुछ कुछ चीज़ों को जो कि बहुत ही मूलभूत ये हुँ, चीज़ें हैं, अगर इनके ऊपर हम ध्यान दें, तो आई थिंक डिजिटल बैंकिंग बहुत ही सेफ़ है। कोई इसमें कोई आपको चैलेंज महसूस नहीं होगा। लेकिन बैंक्स के लिए भी तो बैकएंड अपना सेफ रखना हाँ, कितना बड़ा वो एक चैलेंज दूसरा है। एस्पेक्ट है। एक तो हाँ, हो गया कि ये आप तो ये कस्टमर कस्टमर अवेयरनेस, के लिए, हाँ, अवेयरनेस के अवेयरनेस लिए हो है। गई। लेकिन इसके साथ-साथ सारे बैंकों को, और मैं अगर अपनी पीएनबी की बात हुँ, करूँ, हुँ, तो हमने अपने सिस्टम को काफ़ी रोबस्ट बनाया हुआ है, क्योंकि हर रोज़ हुँ, हर रोज़ हमारे सिस्टम पे भी पेनिट्रेशन होता है, और थाउजेंड्स ऑफ हिट्स आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज़। हर रोज़ हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी जो सिस्टम है, हुँ, वो कितनी रोबस्ट है। हुँ, आपके जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस जो सिस्टम में बनी हुई है, हुँ, हुँ, वो हुँ, आपकी बहुत ही रोबस्ट होनी चाहिए, सो दैट कोई भी इस तरीके के हिट हैं कोई या हैक ना अटैक कर हैं, पाए, वो हाँ। वहाँ पे ही वो प्रिवेंट होने चाहिए। तो इसके लिए हमने 2-3 चीज़ें की हुई हैं। हुँ, एक हमारा एक कमांड सेंटर है जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशनल रिजिलियंस कमांड सेंटर, ओआरसीसी। अच्छा, वो हमने पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर हमने भीतर एक डेवलप किया है, जो हमारे हेड ऑफिस द्वारका में जो है, उसमें हमने कमांड सेंटर बनाया है, जिसमें 24/7 हुँ, हमारे लोग वहाँ उसको मॉनिटर करते हैं। इट इज़ लाइक ए वार रूम। अच्छा, तो जैसे बॉर्डर पे हमारे जो सैनिक हैं, हुँ, वो हुँ, जो फिजिकल उसको वो मॉनिटर करते मॉनिटर हैं। करते हैं, हुँ, तो वैसे हम यहाँ पे जो डिजिटली जो अटैक होते हैं, उसको वहाँ मॉनिटर किया जाता है। ओह! और हमारे जितने भी डिलीवरी चैनल्स हैं, जो कस्टमर फेसिंग चैनल्स हैं, उन सारे चैनल्स की डैशबोर्ड वहाँ बनी हुई है, अच्छा, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग वो डैशबोर्ड है। हुँ, और उसमें एक इंडिकेटर्स बने हुए हैं कि कोई भी लिमिट जो हर एक हमारी जो डिलीवरी चैनल्स की हुँ, कितनी लिमिट अनसक्सेसफुल होगी, तो एक ट्रिगर उसमें ये होगा, निकलेगा उससे। वो अच्छा, सारी चीज़ें मॉनिटर होती हैं, और कभी भी उस लिमिट को कोई भी चैनल हमारा क्रॉस करता है, हुँ, और वो जो ट्रिगर बनी हुई है, बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रिगर्स बनी हुई हैं। हुँ, हुँ, तो जैसे ही उसको ये होता है, क्रॉस होता है, तो इमीडिएटली हमारे जो उस डिजिटल टूल के जो ओनर हैं, हुँ, जो हमारे आईटी के हेड हैं या हुँ, बिजनेस विंग हैं, हुँ, उनको अलर्ट किया जाता है फिर अच्छा, कमांड सेंटर के थ्रू, हुँ। कि भाई आपकी ये जो ट्रिगर बनी हुई है, ट्रिगर क्रॉस हो रहा है, और ट्रिगर बड़ा ही स्ट्रिंजेंट होता है। जो जो एक साइबर अटैक का को हिंट करता है, ऐसा होगा वो कहीं? ऐसा मतलब हो सकता है कि साइबर अटैक हो, या आईटी में कोई किसी तरीके के चैलेंजेस ग्लिच हो, हों, ओके, ठीक है। या जो बिकॉज ऑफ द वेरियस थिंग्स हुँ, लोड बढ़ गए हैं इसके कारण कहीं, हुँ, तो वो ट्रिगर जब भी किसी भी कारण से हिट होता है, हुँ, तो और बड़ा स्ट्रॉन्ग हुँ, स्ट्रिक्ट ट्रिगर है, तो इमीडिएटली वो बिजनेस विंग और दी आईटी जो उस अलर्ट हो ओनर हैं, जाते हैं। उनके पास वो संदेश जाता है, और फिर वो लोग उसके ऊपर काम करते हैं एंड उसकी मॉनिटरिंग करती हैं। एक तो ये एक हुँ, हमारा सेंटर बना हुआ है। फिर हम हमारा एक शॉक बोलते हैं, सिक्योरिटी ऑपरेशनल रिजिलियंस सेंटर है हमारा। हुँ, देन नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर है, जिसको शॉक और नॉक बोलते हैं अच्छा, टेक्नोलॉजी के टर्म में। तो ये पूरे नेटवर्क हमारी जितनी है, हुँ, पूरे बैंक की जो नेटवर्क है, 10,200 हमारी शाखाएं हैं, हुँ, 12,000 एटीएम है, इसमें सारे में नेटवर्क हमारी हैं, सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं। हुँ, तो इन हुँ, सारे के एक कमांड सेंटर हमारी बनी हुई है, हुँ, और हुँ, उस कमांड सेंटर में 24/7 हमारे अधिकारी काम करते हैं उसके ऊपर। हाँ, ये बिल्कुल वार रूम की तरह ये तीनों सेंटर हमारा काम करता है। हुँ, और
इमीडिएटली एनीथिंग उस पे हिट होता है तो उसकी ट्रिगर आती है और उसको मॉनिटर किया जाता है। तो बहुत ही सक्सेसफुली हमारा जो पंजाब नेशनल बैंक का पूरा टीम है उस सारी चीज़ों को प्रिवेंट करता है। और जैसे हमारे सैनिक पूरी मजबूती के साथ बॉर्डर पे लगे हुए हैं और वो एक पूरे हमारे देशवासियों को आश्वस्त करते हैं कि आप निश्चिंत होकर सोइए और हम आपकी हिफाजत कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मैं अपने सारे 18 करोड़ प्लस ग्राहक को ये आश्वस्त करता हूँ कि आप जो भी बैंकिंग हमारे साथ कर रहे हैं आप बिल्कुल सुरक्षित है, आपके अकाउंट सुरक्षित है, आपके ट्रांजैक्शन सुरक्षित है। आपने कभी नहीं सोचा प्राइवेट बैंकिंग मतलब एक स्विच किया जाए पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट में? नहीं, ऐसी मानसिकता कभी भी नहीं आई। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी तो डिफरेंट लेवल पे आई थी। लेकिन आप जब एक पब्लिक सेक्टर बैंक के भीतर काम करते हैं और इतने देश के अग्रणी बैंकों में काम करते हैं और इतना लोगों के साथ जुड़ाव हो जाता है, बैंक के भीतर एक आपकी अच्छी टीम बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है और पब्लिक सेक्टर बैंक के भीतर जो आपको एक्सपोजर मिलता है हर एक लेवल पे काम करने का, हर एक डिपार्टमेंट में काम करने का, वो एक्सपोजर एक बिल्कुल डिफरेंट लेवल का होता है और एक आपको बड़ा एक सक्षम नेतृत्व आगे चल के वो प्रदान करता है। आई थिंक कॉर्पोरेशन बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और आज पंजाब नेशनल बैंक में जितना मुझे मौका मिला और जो अनुभव मुझे मिला, आई थिंक इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पब्लिक सेक्टर कैरेक्टर। क्या बात है। अब लगभग साल खत्म होने को है तो कह सकते हैं कि अब आपने 11-12 महीने पीएनबी के साथ हो गया ये सफ़र। ये सफ़र आपके लिए कैसा रहा? जब आप आए तो क्या चैलेंजेस रहे होंगे या आप अगर मैं कहूँ कि इस एक साल में आपके अचीवमेंट्स, आपका कंट्रीब्यूशन पीएनबी में? देखिए, इतिहास तो मैंने बताया, बहुत ही गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है और जिसके फाउंडर इतने बड़े शख्सियत रहे हों तो हमारे जो एथिक्स, मोरल वैल्यू जो हमारी बैंक की है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और मैं जब फील्ड में जाता हूँ और जब कुछ हमारे पुराने ग्राहक आकर ऐसा बोलते हैं कि मैं 3 जनरेशन से आपके यहाँ बैंकिंग कर रहा हूँ, मैं लुधियाना, अमृतसर, चंडीगढ़ में कुछ लोगों से मिला तो मुझे इतनी खुशी हुई कि 85 इयर्स के लोग मेरे से मिलने आए, छड़ी लेकर आए थे मिलने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए आए थे कि आप अभी ज्वाइन किए हैं और मैं आपको बेटा आपको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ और मैं 1946-47 से आपके साथ आपके बैंक में बैंकिंग कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि पंजाब नेशनल बैंक के भीतर लोगों की बॉन्डनेस कस्टमर की इतनी स्ट्रांग है। तो इसको महसूस करके फिर मैंने भी सोचा कि डेफिनेटली आई थिंक इतना ट्रस्ट और फेथ जो हमारे बैंक के भीतर है, पीएनबी के भीतर, आई थिंक हमें भी कुछ योजनाएं करनी चाहिए, नई योजनाएं लानी चाहिए।